अगर कोई आपसे बोले फाइल द पिटीशन, सबमिट द एफिडेविट, तो ये वर्ड्स क्या आपने अभी सुने हैं? अगर आपको भी ये लैंग्वेज समझने में कन्फ्यूजन होती है तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बनने रहे ताकि आज हम समझेंगे लीगल वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, उसके यूसेस क्या होते हैं और कुछ लीगल वर्ड्स जो कि लीगल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है लीगल वोकैबुलरी। लीगल वोकैबुलरी में सबसे पहले मीनिंग रीड करते हैं। लीगल वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? लीगल वोकैबुलरी इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर कॉमनली यूज्ड इन द लीगल प्रोफेशन, कोर्ट्स, स्टैट्यूट, लीगल डॉक्यूमेंट। इट हेल्प्स इन क्लियर, प्रिसाइज एंड प्रोफेशनल लीगल कम्युनिकेशन। ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी लैंग्वेज जो कि लीगल प्रोफेशन में यूज़ होती है। लीगल प्रोफेशन मतलब कोर्ट में, लॉ में जो लैंग्वेज यूज़ होती है लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उसे हम बोलते हैं लीगल वोकैबुलरी, क्योंकि वो हेल्प करती है किसमें? जब कुछ चीज़ प्रोफेशनली कम्युनिकेट करनी हो तो बहुत क्लियर हो जाती है, बहुत प्रिसाइज हो जाती हैं चीज़ें, तभी लीगल लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लॉ में। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डायग्नोसिस, सर्जरी, ऐसे वर्ड जब अपन सुनते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे वर्ड जब अपन सुनते हैं तो हमको पता चलता है ये हॉस्पिटल की लैंग्वेज है। वैसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो लीगल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लीगल वोकैबुलरी का मतलब होता है लॉ में यूज़ किए जाने वाले वैसे वर्ड्स जो लॉयर्स के बीच में, जजेस के बीच में, कोर्ट में रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल होते हैं, वो लीगल वोकैबुलरी होती है जो कि लॉयर्स को, जजेस को आना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वोकैबुलरी पढ़ना, लीगल वोकैबुलरी को जानना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? सबसे पहला रीज़न है क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे फर्स्ट रीज़न इज़ बेटर कम्युनिकेशन। बेटर कम्युनिकेशन मतलब बेटर कम्युनिकेशन किनके बीच में? लॉयर्स एंड जजेस के बीच में बेटर कम्युनिकेशन बनता है अगर उन लोग को लीगल वोकैबुलरी अच्छे से आती है तो। सेकेंड है क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि कोर्ट में हर लीगल वर्ड का एक मीनिंग होता है, अगर वर्ड बदल गया तो मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ईजी बनाने में लीगल वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर लीगल वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है ना तो बेयर एक्ट समझना, पढ़ना, जजमेंट समझना, पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए लीगल वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बेयर एक्ट्स को समझने के लिए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट होती है लीगल वोकैबुलरी। इज़ फॉर लीगल ड्राफ्टिंग, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, नोटिसेस हो गए, एफिडेविट्स हो गए, ये सब ड्राफ्ट करने में लीगल वोकैबुलरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डेफिनेशंस लिखनी होती है तो लीगल वोकैबुलरी आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपका डेफिनेशंस स्ट्रांग बन जाएंगी, उतना ही आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि कैसे लीगल चीज़ों को लिखा जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स की बात करते हैं जो लॉ में, कोर्ट में, ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसे अपन इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स बोलते हैं लीगल वोकैबुलरी के। सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होता है? सबसे पहला वर्ड है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? वादी। इसका हिंदी, इसका मतलब होता है वो पर्सन जो केस फाइल कर रहा है, वो पर्सन जो कोर्ट में केस को लाया है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी होती है जो केस को डिफेंड करती है, मतलब जिसके अगेंस्ट केस हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट, ओके। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। लाइक जो डिफेंड कर रहा है, जो वादी को डिफेंड कर रहा है, जो प्लेंटिफ को डिफेंड करता है, क्योंकि दो लोग होते हैं, एक जो केस कोर्ट में लाता है, दूसरा
जो उसको डिफेंड करता है, जिसके अगेंस्ट केस होता है। तो ये द वन हु फाइल्स द केस, द वन हु डिफेंड्स द केस। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोर्ट में वो है पेटिशन। पेटिशन का मतलब हिंदी में याचिका बोलते हैं। पेटिशन मतलब कोर्ट को दी गई रिटर्न एप्लीकेशन। कोर्ट को जो रिटर्न एप्लीकेशन दी जाती है उसे अपन बोलते हैं पेटिशन। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा एफिडेविट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? शपथ पत्र। शपथ पत्र से क्लियर समझ आ रहा है क्या होता है? ओथ के टाइम जो रिटर्न स्टेटमेंट दी जाती है उसको अपन बोलते हैं एफिडेविट। वर्ड जो लॉ लैंग्वेज में यूज होता है बहुत ज़्यादा वो है अपील। अपील का मतलब होता है कि टू चैलेंज लोअर कोर्ट डिसीजन इन हाई कोर्ट। मतलब कि जब लोअर कोर्ट के कोई डिसीजन से इंसान सहमत नहीं होता तो अपील करता है हायर कोर्ट को। तो इसका सिंपल वर्ड हो गया, सिंपल मीनिंग हो गया कि चैलेंज करना लोअर कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में। वोकैबुलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले एविडेंस। एविडेंस का मतलब बहुत सिंपल है, प्रूफ को एविडेंस बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में। जजमेंट मतलब फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन जो आता है उससे जजमेंट बोलते हैं। बारे में डिस्कस करते हैं जो लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पर्सन्स के बीच में जब कोई लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें लॉ की इन्फोर्समेंट होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। आज हमने सीखा लीगल वोकैबुलरी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसकी इम्पॉर्टेंस और साथ में कुछ लीगल वर्ड्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और कमेंट में बताइए कौन सा लीगल वर्ड आपके लिए एकदम न्यू था और कौन सा वर्ड आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा प्रोनाउंस करने में।